कि ये ऐसा गांव है भाटी जी, यहाँ पर ना प्याज का सेवन होता है, ना लहसुन का सेवन होता है, ना कोई नशा होता है। और 600 साल से भी ज्यादा पुराना नशा मुक्त गांव अगर कोई है तो वो उपलब्धि मीरकपुर गांव के लोगों को प्राप्त है। तो ये एक आदर्श गांव अगर सही मायने में कोई है और जिस राह पे सबको चलना चाहिए, तो आप लोगों से सीख लेने की जरूरत है। यहाँ से मेरा एक और नाता भी है। मेरे पिताजी मरहूम चौधरी मुनव्वर हसन जी आपके सांसद भी रहे हैं, और मैं बहुत छोटी थी जब यहाँ से उन्होंने चुनाव लड़ा था मुजफ्फरनगर सीट में, तब देवबंद लगता था, और हाथों हाथ आपने उनको लेने का काम किया था और उनको इस गांव से भी बहुत ज्यादा प्यार और आशीर्वाद उन्हें मिलने का काम हुआ था। तो आज दोबारा यहाँ आपके बीच में आकर ये मेरे लिए एक भावुक पल है, क्योंकि मुझे याद है कि जो ननौता में उनकी आखिरी रैली जो हुई थी उसमें भी हमारे विधायक जी मनोज चौधरी जी वहां पर मौजूद थे, और उस टाइम पे फोटो वीडियो कम ही चलते थे, तो वो आखिरी वीडियो उनकी भाषण देते हुए है और उसमें भी हमारे विधायक जी साथ थे। आज मुझे सौभाग्य मिला कई वर्षों बाद उनकी इस कर्म स्थली पर विधायक जी के साथ खड़े होने का, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा दिन है। हमारे बीच में सारी चीजें एक समाज को जागरूक करने की चीज है, जनप्रतिनिधि के लिए है, और सिर्फ एक मुख्यमंत्री से हर आदमी नहीं मिल सकता। जरूरी है कि जो बीच हाँ ऐसा कर दिया, वहां उसने ऐसा कर दिया, तो मेरी आप सबसे हाथ जोड़कर अपील है, विनती है कि इनके बहकाए में आपको और हमें नहीं आना है। हमें अपने काम के मुद्दों पर अड़े रहना है। हमें बिजली, पानी, खाद के मुद्दों पर लड़ते रहना है। ये हमें अलग अलग करना चाहते हैं ताकि हम इनसे सवाल ना पूछ सके, ताकि हम इनसे इनकी काम का जायजा ना ले सके। नौकरियां, हमारे भाई आज बेरोजगार घूम रहे हैं। किसानों के क्या हालात हैं ये आपके सामने है। जब लोकसभा चुनाव चल रहा था तो कहा गया था कि गन्ने का पेमेंट 400 का कर देंगे, आज तक तो हुआ नहीं। तो इनके सारे बातें, इनके सारे वादे सब झूठे हैं। इन्होंने ना पहले कभी किया कुछ और ना आगे कुछ करेंगे। बहुत आसान है, क्योंकि समाज को बांट दो, कोई पूछेगा ही नहीं, आपस में लड़ते रहेंगे। तो इसीलिए आज जो मकसद है आपके बीच में आने का, वो ये जो होने वाली घटनाएं हैं उनसे पहले ही आप सबको सचेत करना है कि इन बातों में आपको हमें नहीं पढ़ना है, हमें सिर्फ विकास की बात करनी है। अगर पटवारी के पास जाके मैं बिजली का कनेक्शन मांगने लगूं तो ये तो मेरी बेवकूफी है। जो जिसका काम है वो उसे करना चाहिए। नेता का काम जो है वही नेता से पूछा जाएगा। धर्म जाति का सवाल नेता से नहीं करना चाहिए। तो इसीलिए आप लोगों को जागरूक रहना है और इस मुट्ठी को बंद करके मजबूत करना है। और यहां से समाजवादी पार्टी को अगर आप मजबूत करेंगे, मैं कहती हूँ 10 साल हमने भाजपा को देख लिए, ऊपर भी नीचे भी, आज भी सब खतरे में ही है, तो हिफाजत होगी कब? ऐसा कौन ऊपर से उतर के आएगा जब इन्हें सुरक्षित महसूस कराएंगे? ये सबको ऊपर भी इनकी सरकार है, नीचे भी इनकी सरकार है, लेकिन फिर भी आप और हम बदहाल हैं। तो इस सरकार को, आपको और हमें, जो ना कुछ सुन सकती है ना कह सकती है, सिर्फ फरमान जारी करना जानती है। मेरी डेंटिंग पेंटिंग से अगर आपका कुछ लाभ होता हो तो मैं करवा लूंगी। पानी तो फिर भी नहीं आना, बिजली तो फिर भी नहीं आनी, हालात तो झुके तू रहेंगे। तो इनके इन प्रोपोगेंडो से, इन बातों से उभर के हमारे बच्चों की शिक्षा, उनका स्वास्थ्य, हमारे युवाओं की का रोजगार, हमारे किसानों का खाद, बिजली फ्री हो, ये हमारी मांगे हैं, ये हमारे इलाके की समस्याएं हैं। इन्हीं को हमें याद रखना है। इनकी पिच पे हमें नहीं खेलना, इन्हें मुद्दों की पिच पर घसीट के आपको और हमें लाने का काम करना है। मैं आपकी बेटी भी लगती हूँ, बहन भी हूँ, और इस इलाके में जब जब आपको हमारी जरूरत होगी
सरकार तो अभी नहीं है। अभी एक भाई मिले थे, वो कह रहे थे उन्हें कई साल से प्रताड़ित किया जा रहा है। मैं उन्हें बस यही कहना चाहती हूँ कि बस 1 साल की और देर है। आप और हम जुड़ेंगे तो ये सरकार भी हटेगी और सबके काम भी होंगे, और फिर हम पीडीए नहीं रहेंगे, फिर हम सशक्त हो जाएंगे। पीडीए से मेरा कहना है, पीड़ित, दुखी और अपमानित नहीं रहेंगे, फिर हमारा सम्मान जरूरत नहीं है। क्या घर बैठे आपके काम पूरे हो रहे हैं या नहीं? तो ऐसे लोगों को जो इतने बड़े पद पर, जिनके पास मंत्रालय भी है, अगर वो हमारे छोटे छोटे काम भी नहीं करा सकते तो उनका क्या फायदा है? इसलिए ऐसा पैरोकार चुनिए जो मजबूत हो, जो घर पे आपको सेवा देने का काम करे। हमारे विधायक जी ने कई अपनी उपलब्धियां गिनवाई और मुझे बहुत खुशी हुई ये जानकर कि उनकी टिप्स पे सारे, जहां जहां उन्होंने बिजली घर दिए, जहां काम दिए, इस मतलब में यहाँ की दाएं हैं, हमें लग रहा था झूठ बोल रहे हैं। इनकी पहचान कई तरह की होती है, अपने गांव से जुड़ी, अपनी भाषा से जुड़ी, अपने धर्म से जुड़ी, अपनी जाति से जुड़ी। इन पहचानों का सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। मैं जब विदेश से पढ़कर लौटी थी तो बहुत से लोग मुझसे पूछते थे कि आपकी बोली ऐसी क्यों है, लगता नहीं विदेश से पढ़ के आई हो। तो मैं यही कहती थी कि अपनी तरफ, अपनी जड़ों की तरफ आदमी का झुकाव जरूर होता है। मैं जहां से आती हूँ यहाँ हमारी बोली खड़ी है, इसीलिए ऐसी है तो ऐसी, वो ऐसी रहेगा। एक आदमी की कई पहचान होती हैं, उन पहचानों को हमें अपने पहचानों का सम्मान करके की हमें जरूरत है। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव हमें तैयार किया है के रूप बेहतर लगा जो राजकुमार भाटी जी ने बताया, क्या पीड़ित दुखी व्यक्ति और इस सरकार तो हमारी बढ़ेगी, घटेगी नहीं। किसी भी समाज की हमेशा संख्या से होती है, और अगर मैं आपसे दिल मिला के जीना चाह रही हूँ तो इसमें दोनों का फायदा है, अकेली का फायदा है। ये समझने की जरूरत है। और आज मैं सुबह से थोड़े भावुक उसमें हूँ क्योंकि मुझ पे ऐसे लगाए जा रहे हैं, उठी जा रही है। मैं जिस घर से ताल्लुक रखती हूँ, हमने कभी धर्म जाति की राजनीति नहीं करी, हमेशा सबका सम्मान किया है, हमेशा सबको साथ लेकर चलने का काम किया है, और यही मेरी विरासत है और इसे ही मैं आगे बढ़ाना चाहती हूँ। अभी आप सब जानते होंगे, मुझे देरी इसलिए हुई क्योंकि मैं छापर गांव में गई थी जहां मंदिर का एक विवाद खड़ा किया गया। मैं उनके खुद कटघरे में जाकर खड़ी हुई और गांव वालों से क्या कर दिया भाई?